Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on chapter 2 Nutrition in Animals, class 7 science, chapter 2 Nutrition in Animals. In this we have completed till process of nutrition. I have explained you till here, I have explained you the process and all everything I have told you which all process were there: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. है ना, this all things till here I have explained you, and in this class we will study from here. See page number 17, page 17 chapter 2 एनिमल इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन एनिमल सॉरी है ना, और चैप्टर 2 है हम लोग का पेज नंबर 17 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. टिल हियर लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ तक बेटा मैं सब समझा चुकी थी. ठीक है, कैसे कैसे डाइजेशन की प्रोसेस होती है ये सब हम लोग पढ़ चुके थे अच्छे से. कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़े थे हम लोग. न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग था, तो उसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देखे थे. सारे ऑर्गन्स पढ़ लिए थे. कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, liver, pancreas, small intestine, large intestine, anus. Clear? Rectum, anus. This all things we have studied. क्या क्या organs थे digestion process में. ठीक है, and we have studied the digestion process also. मतलब कि डाइजेशन जो कंप्लीट होता है, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व्ड होती है डाइजेशन न्यूट्रिशन के लिए. प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या वेरियस स्टेप्स है जो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के लिए. तो वो क्या क्या थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन. क्लियर? हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस, है ना. ये सारा मैं बेटा यहाँ पे लिख दी हूँ. आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल्सो. ये सब मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, और यहाँ पे सब मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी हूँ. यू कैन नोट डाउन ऑल दिस डेफिनेशंस. ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, है ना. सी हियर वंस अगेन आई एम टेलिंग, एक बार ध्यान से सुन लो. इंजेशन की प्रोसेस क्या होती है, द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड कलेक्टिवली कॉल्ड इंजेशन. क्लियर? क्या है कि फूड को क्या है लेना, या उसको फूड को क्या खाना, है ना. कलेक्टिवली फूड को जो हम लोग खाते हैं माउथ में, दैट इज ओनली इंजेशन. क्लियर? तो इंजेशन कहाँ पे होता है बेटा, इट टेक्स प्लेस इन बक्कल कैविटी. यू कैन से बक्कल कैविटी ऑल्सो और माउथ ऑल्सो. क्लियर? तो इंजेशन की प्रोसेस क्या है, गेटिंग और ईटिंग फूड. तो वो ये कहाँ पे होता है इंजेशन की प्रोसेस, माउथ में. क्लियर? देन सेकेंड पॉइंट इज डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इन बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है फूड का सिंपलर फॉर्म में. जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड क्या होता है, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक में गया. फिर वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है. क्लियर? प्रोटीन्स जो है वो पेप्टोन्स में चेंज होता है. फूड से हम लोग को जो मेन कंपोनेंट मिलते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स. ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं. सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब सिंपलर फॉर्म में क्या होते हैं, सब टूटते हैं. जैसे फैट्स है तो फैटी एसिड्स में टूटता है, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, है ना. और प्रोटीन इट चेंजेस टू पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में टूटता है. कार्बोहाइड्रेट जो रहता है, फैट्स जो रहता है वो फैटी एसिड्स में चेंज होता है. क्लियर? तो ये सब है जो सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, फूड जो क्या होता है सिंपलर फॉर्म में टूटता है. ठीक है, सॉल्युबल होता है, सिंपलर फॉर्म में टूटेगा, ब्रेक डाउन होता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, नाउ सी एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इन दिस soluble molecules present in the digested food passes into body fluids like blood. फिर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फूड सिंपलर फॉर्म में टूट के स्टमक में पूरा क्या होता है, उसका जूस बन गया, और फिर वो लिवर से बाइल जूस, स्टमक से जूस, गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस ऑल्सो यू कैन से इट, और पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस. ये सब क्या होता है,
एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे अभी मैं बताई, इंजेक्शन कहाँ पे होता है? माउथ में। डाइजेशन स्टमक, और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड जो रहता है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो भी रहते हैं, है ना, डाइजेस्टेड फूड के, वो सब क्या होते हैं? कहाँ पास होते हैं? ब्लड में जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ पास हो जाते हैं? सब कहाँ जाते हैं? ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। जो जूस रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विल्लई जिसको बोलते हैं, और उसी में ब्लड कैपिलरीज होता है, उसमें ब्लड रहता है, वो ब्लड में जा करके क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो उसमें मिल जाता है। क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? नाउ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। मतलब एसिमिलेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस में क्या होता है, जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड रहता है वो क्या होता है? यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। क्या होगा? एसिमिलेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? टेक्स प्लेस इन द सेल्स। सेल्स में होता है एसिमिलेशन की प्रोसेस। जो सेल्स में क्या होता है, ब्लड क्या रहता है, यहाँ पे ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है, जूस को पूरे बॉडी में लेके जाता है, फिर वो सेल्स उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्लियर? नाउ लास्ट पॉइंट इज ईजेशन। आखिरी पॉइंट क्या है बेटा? ईजेशन की प्रोसेस होती है द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। मतलब कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है ना, सिंपलर होकर के पूरा बॉडी में क्या होता है, वो चला जाता है, ब्लड से वो क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, हर एक सेल्स में चला जाता है। क्लियर? और जो भी अनडाइजेस्टेड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या होता है, थ्रू द एनएस इट गोज आउट ऑफ द बॉडी, इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी से वो एनएस से बाहर हो जाता है। क्लियर? समझ गए? यू कैन नोट डाउन ऑल दिस स्टेप्स बेटा, दिस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, है ना। नोट डाउन ऑल दिस डेफिनेशंस। ओके, सी तो क्या क्या था, इंजेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू माउथ, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसिमिलेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स, एंड ईजेशन टेक्स प्लेस इन एनएस। क्लियर? I think this is clear to all of you. This is very important also. Okay, you have to note down all these points. And now come to our next topic. Next topic अपना क्या था बेटा, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह का डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग किसका पढ़ लिए, वी हैव स्टडीड अबाउट ह्यूमन बींग्स, हम लोग में किस तरह से डाइजेशन होता है, दिस ऑल थिंग्स यू हैव स्टडीड। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, जैसे काऊ, डियर, बफेलो, ठीक है, गोट, तो ये सब में किस तरह का डाइजेशन प्रोसेस होता है, दिस वी आर गोइंग टू सी। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब दिस, ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस पॉइंट्स, ओके, देन आई विल रब दिस। सी, chalk, see, so I'll rub these points. Now we will start with grass eating animals. Grass eating animals में just now I told you क्या क्या थे grass eating animals, cow, buffalo, goat and all, है ना। तो ये जो डाइजेशन था, डाइजेशन प्रोसेस, ये तो मेरे को लगता है बेटा you all have understood this all things, है ना। Now we will see grass eating animals, digestion in grass eating animals. See, digestion in grass eating animals, digestion in grass eating animals. So let's see digestion in grass eating animals. तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होता है, ध्यान से सुनो। डाइजेशन ग्रास ईटिंग एंड, जैसे कि काऊ है, बेफेलो है, उसको हमेशा देखे होगे कि वो अपने माउथ को क्या करता है, हमेशा चबाता रहता है। ठीक है, हमेशा वो उनका मुंह जो होता है वो क्या होता है, चलता रहता है। क्या करते हैं वो, ग्रास को क्या करते हैं, चबाते रहते हैं।
कैसे, वो ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं वो जो काऊ, बफेलो एंड ऑल, वो क्या करेंगे, जो भी ग्रास रहता है उसको क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। दे यूज टू स्वेलो इट, मतलब कि निगल लेते हैं, और निगल करके उसको कौन से स्टमक में रखते हैं, रुमेन में रखते हैं, जिसमें सबसे पहले निगल के जिस स्टमक में वो ग्रास को जो भी चबा करके जो स्वेलो करते हैं, निगल करके उसको कहाँ रख लेते हैं, दे यूज टू कीप इन द रुमेन। ओके, क्लियर। किस में रखेंगे, रुमेन में रख लेते हैं। वो स्टमक को जिसमें रखते हैं सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं, रुमेन। सी हियर, यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ काऊ। और ये एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। रूमिनेंट भी बोला जाता है इस एनिमल्स को, ठीक है। यू कैन सी हियर द डायग्राम, देखो ये डायग्राम है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, फूड को क्या करता है, सबसे पहले ग्रास को क्या करता है, स्वेलो कर लेता है, मतलब निगल लेता है, और निगल करके जिस स्टमक में रखता है उसको क्या बोलते हैं, रूमेन बोलते हैं। पार्शियली मतलब ये फूड को, पार्शियली मतलब हाफ, ये क्या करते हैं, फूड को चबा के निगल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, और जिस स्टमक में पहले रखते हैं दैट इज कॉल्ड रूमेन। और वो फूड को क्या बोलेंगे, वी कॉल्ड इट कर्ड। क्लियर। और उस एनिमल को क्या बोलेंगे, रूमिनेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना समझ में आ गया। ये है अपना काऊ का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, समझ में आ गया होगा सबको। कर्ड बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे ये क्या करते हैं, उस फूड को फिर लंप में, है ना, थोड़े थोड़े क्या करेंगे, रूमिनेंट स्टमक से थोड़े थोड़े वो वापस मुंह में लाते हैं। फ्रॉम रूमिनेंट स्टमक क्या होता है, जो उनका रूमेन होता है दैट इज फॉल्स स्टमक होता है वो, ठीक है। उनका एक और स्टमक होता है जो मेन स्टमक होता है। रूमेन में क्या करते हैं, बस पहले वो फूड को निगलते हैं और निगल करके सीधा वो पहले रूमेन में रख लिए। क्लियर, गॉट इट ऑल ऑफ यू। और रूमेन में रखने के बाद फिर वापस उसको मुंह में लाते हैं, और लम्प्स में थोड़े थोड़े लाते हैं मुंह में, और उसको क्या करते हैं, पूरा च्वी करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, एंड देन दे यूज टू अगेन स्वेलो। फिर से वो क्या करते हैं, उसको अच्छे से निगल करके फिर वो मेन स्टमक, ट्रू स्टमक में ले करके जाते हैं, ठीक है। इसको रूमिनेशन भी बोला जाता है। और जो हाफ, जो मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो फूड को उन लोग पहले चबा करके रूमेन में रखते हैं, दैट फूड इज कॉल्ड कर्ड। ओके। और फिर उसको धीरे धीरे माउथ में वापस ला करके चबा के अंदर करने को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन। ओके बेटा। उनका जो फॉल्स स्टमक होता है दैट इज रूमेन, ठीक है। रूमेन स्टमक होता है, पहले उसी में वो फूड को निगल करके रखते हैं। आफ्टर दैट, और जो फूड लोग निगलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो फूड को क्या बोला जाता है, कर्ड। और रूमेन क्या होता है बेटा, स्टमक। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रूमेन स्टमक है, और जो फूड है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, दैट इज कर्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर वही फूड को वापस अच्छे से च्वी करके माउथ में लेना, उसको बोलते चबाते रहना, दैट इज रूमिनेशन। क्लियर। और ये जो प्रोसेस जो करता है, द एनिमल्स विच यूज टू डू दिस प्रोसेस, दैट एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट। आई थिंक गॉट इट, डन। दैट एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट्स। ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूमिनेंट्स बोलते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वाला डायग्राम है, अभी अभी मैं बताई दिस वन, ठीक है। और ग्रास जो रहता है वो रिच रहता है किसमें, सेल्यूलोस में, ठीक है। ग्रास में ज़्यादा सेल्यूलोस रहता है। सेल्यूलोस क्या, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली, है ना। सेल्यूलोस का तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो जैसे कैटल, डियर, ये सब एनिमल्स में क्या रहता है, ये सब रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। क्लियर हो गया। जो चबाते रहते हैं पूरे टाइम, दैट इज रूमिनेंट एनिमल। ओके। मतलब रूमेन में क्या रहता है, इनका जो रूमेन स्टमक रहता है उसमें ना बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो सेलुलोज को अच्छे से डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। गॉट इट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये समझ में आ गया होगा रूमिनेशन क्या होता है, रूमिनेंट क्या होता है, किस तरह से डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल में। इन सिंपल आई एम टेलिंग, एकदम सिंपल में ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो काऊ, डियर, बफेलो एंड ऑल, वो क्या करते हैं, फूड को सबसे पहले क्या करते हैं, दे यूज टू स्वेलो द फूड। निगल लिए फूड को, दे कीप इन द रूमेन। रूमेन में फूड को रख लिए, और फिर रूमेन में रखने के बाद वो वापस फूड को दे टेक इनटू द माउथ। वापस वो फूड को कहाँ लाते हैं, इनटू द माउथ में लाते हैं। फिर उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, दे यूज टू च्यू द फूड। अच्छे से फूड को क्या करेंगे, चबाएंगे, एंड आफ्टर दैट दे अगेन स्वेलो इट। और फिर उसको वो लोग डायरेक्ट फिर कहाँ लेके जाते हैं, अपने ट्रू स्टमक में। क्लियर।
तो इस प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन भी बोलते हैं, और ये एनिमल्स को क्या बोलेंगे, रूमिनेंट एनिमल। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो पहला जो इनका फॉल्स स्टमक होता है दैट इज रूमेन। ओके, नाउ लेट्स सी, नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज हियर, सी फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो वो कैसे वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डाइजेशन प्रोसेस करेंगे। जैसे कि अमीबा है, अमीबा, सी हियर, दिस इज द अमीबा, ये अमीबा है। तो इनमें किस तरह से प्रोसेस होता है डाइजेशन का, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ये क्लियर हो गया बेटा, रूमिनेंट स्टमक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ना, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर। अब देखो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, फिर देखो अब जैसे एनिमल, जैसे हॉर्सेस है, रैबिट है, ये सब में क्या रहता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको केकम बोलते हैं, है ना, केकम बोला जाता है उसको। वो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहता है, उसी में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके, सी यहीं पर डाइजेशन होगा। देखो तो ये समझ में आ गया, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किस तरह से डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल में, तो समझ में आ गया बेटा। एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ध्यान से देखो, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा रूमिनेशन में, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ओके, इस तरह से यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। ओके, इस तरह से लाइक दिस यू हैव टू मेक द डायग्राम। रूमेन स्टमक बताना पड़ेगा, ईसोफेगस ऑल्सो, ओके, एंड मेन स्टमक जो इनका नीचे है, दिस ऑल्सो यू हैव टू टेल, है ना, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब देखो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अब किस तरह से अमीबा, तो अमीबा क्या है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर। क्या है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब हम लोग देख लेते हैं कि डाइजेशन किस तरह से अमीबा में होता है, डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या है बेटा, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में अमीबा पाया जाता है। एंड इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का बना हुआ होता है अमीबा, सिर्फ एक सिंगल सेल, विच वी कांट सी विथ अवर नेक्ड आइज, हम लोग ऐसे करके उसको नहीं देख सकते हैं, यू नो दिस थिंग, है ना। सेल मैं पहले भी पढ़ाई हूँ कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड सेल इज वेरी स्मॉल, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी द सेल, अंडरस्टूड। और जो अमीबा है वो क्या है, इट इज़ अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है। अब सिंगल सेल से सेल मिलकर के टिश्यू, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो अब तो ये सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल में कहाँ से डाइजेशन की प्रोसेस है, कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, दिस इज अवर अमीबा, ओके, सी ये क्या है, अमीबा है, अमीबा है, ये क्या होता है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ओके, और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। और इसके अंदर क्या रहता है, फ्लूइड इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और क्या रहते हैं, न्यूक्लियस रहता है, ओके, क्या रहता है बेटा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एंड फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस। ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, ये डायग्राम में भी देख सकते हो, सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा, ठीक है। ये क्या है, अपना न्यूक्लियस है, फूड वैक्यूल है, और साथ में क्या रहता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है, ओके। एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सूडोपोडिया, सूडोपोडिया क्या बोलते हैं इसको, सूडोपोडिया। इसी से ये क्या करता है, अपने फूड को क्या करता है, फूड को इस तरह से ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे फूड है, ठीक है, तो ये अपने सूडोपोडिया की हेल्प से, इसकी हेल्प से, इससे मूवमेंट करता है सूडोपोडिया से, और इसी से ये क्या करता है, फूड को लेता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ये क्या करेगा, इस तरह से फूड को यहाँ पे लाया, और फिर उसके बाद फूड को क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है इन द फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में ये क्या करता, फूड को ले लिया, क्लियर। तो समझ में आ गया, दिस इज न्यूक्लियस, और ये क्या है बेटा, दिस इज फूड वैक्यूल्स। आई थिंक गॉट इट ऑल ऑफ यू। तो ये फूड है,
फूड को सूडोपोडिया की हेल्प से, ये क्या है उसका सूडोपोडिया, फॉल्स फीड जिसको बोलते हैं, उसकी हेल्प से ये फूड को क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ले लेता है फूड को, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले लिया, और ये फूड किस में चला जाएगा, इट विल गो टू फूड वैक्यूल में चला गया, फिर अच्छे से वहीं पे डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी लेने के बाद फिर ये क्या होता है, वापस ये फूड वैक्यूल से क्या होगा, ये ईजेस्ट भी हो जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा, फूड वैक्यूल से ही बाहर चला जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ गया होगा कि डाइजेशन किस तरह से होता है अमीबा में, थ्रू फूड वैक्यूल्स जो है उसी से वो फूड क्या करता है, अपने सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को अंदर लेता है बॉडी में, और फूड वैक्यूल में जा करके पूरा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है, फिर अनडाइजेस्टेड फूड विल कम आउट थ्रू फूड वैक्यूल्स ओनली, है ना, सेल मेम्ब्रेन से वो बॉडी के बाहर आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा डाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया कि ह्यूमन बींग में किस तरह से डाइजेशन होता है, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी समझिए, काऊ में किस तरह से है, इन अमीबा ऑल्सो, है ना, इन ऑल द ऑर्गेनिज्म आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डाइजेशन प्रोसेस, किस तरह से डाइजेशन प्रोसेस होता है, तो ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का वो क्या है बेटा अपना, ये बेसिक प्रोसेस डाइजेशन का क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड का क्या है, टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड से क्या मिलता है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट। फूड में जो मेन कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या मेन कंपोनेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस, अंडरस्टूड है ना, वी गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस, वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस टू परफॉर्म अवर डिफरेंट फंक्शंस, understood? I think this is clear to all of you. So this lesson is over, nutrition in animals. So बेटा this lesson is over. तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान से सुनो। डाइजेशन प्रोसेस देखे थे, ह्यूमन बींग का क्या क्या डाइजेशन प्रोसेस था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन वी हैव स्टडीड। ओके, और क्या देखे हम लोग, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की, काऊ में, बफेलो में, हाउ द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो उनमें क्या होता है, रूमेन होता है, रूमेन स्टमक होता है, ठीक है। और डाइजेशन इन अमीबा भी देख लिए कि अमीबा में फूड वैक्यूल से सूडोपोडिया की हेल्प से फूड किस तरह से अंदर जाता है और फूड वैक्यूल उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस ऑल डाइजेशन प्रोसेस इज क्लियर। सो आवर चैप्टर इज completed, chapter 2 nutrition in animal is completed. In the next class I'll come with the new topic, new chapter beta. Okay, thank you students, good day beta, take care all of you.